यह कहानी एक गरीब लड़की की है जो आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य सुनने वाले को हर क्षण में जुड़े रहने में है। हर वाक्य के बाद एक छोटा सा रुकाव और ब्रेक डाला गया है ताकि सुनने वाला संवाद में और भी रुचिकर बने। बिल्कुल हीरोइन के रूप में वह एक छोटे से गांव से थी। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे, वह अपनी पढ़ाई के लिए मेहनत करती थी। उसका सपना था कि वह आईपीएस अधिकारी बने। गरीबी के बावजूद उसकी उत्साहित आत्मा में कोई कमी नहीं थी। वह हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। स्कूल के सबसे ब्राइट स्टूडेंट के रूप में उसने समाज को अपने दम पर हिलाया। वह लड़कों के मामले में पीछे नहीं थी। उसका मन था बस अपने सपनों को पूरा करने में। जब भी कोई उसे नकारता, उसका हौसला और बुलंद हो जाता। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभावित तरीके का सहारा लेती थी। समाज में छानबीन के दौरान उसने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। आईपीएस परीक्षा में उसने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। हर कठिनाई का मुकाबला किया और हर बार उसने साबित किया कि कठिनाइयों का सामना करना उसका जीवन मंत्र है। अंत में उसकी मेहनत और लगन ने उसे उसका अधिकारी बना दिया। वह गर्व से उच्च शिक्षा और समाज की सेवा के रास्ते पर चली। उसकी कहानी ने न सिर्फ उसे बल्कि हर किसी को प्रेरित किया। यह सिद्ध हुआ कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ एक अच्छा मनोबल ही काफी है। इस कहानी का समापन। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए व्यक्ति की मेहनत, लगन और साहस जरूरी होता है। जीवन में आने वाली हर चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। अंत में सफलता हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचाती है। अकबर और बीरबल की हंसी मजेदार कहानी। बहुत समय पहले, एक समय की बात है, शहंशाह अकबर के दरबार में खुशियों का माहौल था। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा, आज मुझे एक मजेदार कहानी सुनाओ जिसमें हंसी भी हो और सीख भी। मंत्रियों में से एक ने कहा, हुजूर, हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो आपको हंसी के साथ साथ अच्छा संदेश भी देगी। अकबर ने खुश होकर कहा, तो शुरू करो कहानी। मंत्री ने शुरू किया। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम धनपत था। धनपत को लोगों ने मजदूर मामा कहकर पुकारा करते थे। एक दिन धनपत ने अपने बेटे से कहा, बेटा, हमें आज कुछ अनोखे काम करने हैं। धनपत के बेटे ने पूछा, कौन सा काम पापा? धनपत ने हंसते हुए कहा, हमें राजा के दरबार में जाना है और उन्हें एक अनोखा उपहार देना है। धनपत और उसका बेटा राजा के दरबार में पहुंचे और राजा के सामने खड़े हो गए। राजा ने उनसे पूछा, क्या लाए हो धनपत? धनपत ने एक बड़े से पेटी को खोला और उसमें एक बड़ा सा पत्थर निकाला। राजा ने हैरानी से पूछा, यह क्या है धनपत? धनपत ने हंसते हुए कहा, राजा, यह वह पत्थर है जिससे हमने अपने गांव के सभी बड़े प्रशासनिक काम किए हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? धनपत ने कहा, राजा, इस पत्थर की मदद से हमने अपने गांव में नदी का पुल बनाया, स्कूल खोला और बिजली का व्यवस्था की। राजा ने धनपत की जिंदगी की कहानी सुनकर बड़ी ही प्रभावित होकर कहा, धनपत, तुम्हारी यह कहानी ने मुझे समझाया कि असली शक्ति हमारे अंदर होती है, हमें बस उसे पहचानना है। राजा ने धनपत को बड़ा सम्मान दिया और उन्हें एक बड़ा सा इनाम भी दिया। धनपत और उसका बेटा खुशी खुशी अपने गांव वापस चले गए और उनकी कहानी ने हर किसी का दिल छू लिया। इसके बाद से धनपत को लोग गांव में शक्तिशाली मजदूर मामा कहने लगे। और इस कहानी का संदेश ये है कि हमें हमारे अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। कहानी का अंत। अकबर ने इस कहानी को सुनकर मंत्रियों को धन्यवाद किया और कहा, यह सचमुच हंसी और सीख दोनों साथ लाती है। सभी दरबारी लोग हंसी में लिपटे हुए थे और उन्होंने इस कहानी का मजा उठाया। फिर बीरबल ने चुपचाप अकबर के कदमों में गिरकर कहा, हुजूर, क्या मैं भी एक कहानी सुना सकता हूँ? अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम भी कभी कभी बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाते हो, क्यों नहीं? बीरबल ने कहा, आपको पसंद आएगी हुजूर। और उसने एक और मज़ेदार कहानी सुनाई जिससे सभी दरबारी लोग फिर से हंसी में डूब गए। यह थी अकबर और बीरबल की मज़ेदार हंसी की कहानी, जो सुनने वालों को हर पल नवाजेगी। और कहानी एक गांव की है जहां एक गरीब आदमी रहता था।
उसका नाम रामू था। रामू गरीबी के बावजूद भी खुश और संतुष्ट था। उसका मननीय और ईमानदार होने का जोर होता था। वह हमेशा यही सोचता था कि कभी कभी संघर्ष ही हमें सबसे बड़ा सिखावाहक होता है। रामू की आदत थी कि वह हर दिन अपने कमाए हुए पैसे का एक भाग गरीबों को देता था। एक दिन रामू को एक जादुई गांव की यात्रा पर जाना पड़ा। वह यात्रा के दौरान एक विशेष चमकदार दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने उसे एक जादुई चाबी दी और कहा, यह चाबी तुम्हें सभी समस्याओं का समाधान देगी। रामू अपनी नई प्राप्ति के साथ घर लौट आया। वह सोचने लगा, क्या यह सच है? क्या मैं अब अमीर हो जाऊंगा? वह चाबी को पलटने की कोशिश की और तभी एक जादुई आवाज सुनाई दी। इस चाबी का जादू सिर्फ तब काम करता है जब तुम दूसरों की मदद करने के लिए इसका उपयोग करो। रामू ने उस आवाज को सुना और गहरे विचार में पड़ गया। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह चाबी का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करेगा। उसने तय किया कि अब वह अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटेगा। रामू ने गांव के गरीबों की मदद करना शुरू किया। वह उनके लिए खाना और कपड़े लेकर आया। उसने गरीबों के बच्चों को शिक्षा के लिए सुनिश्चित किया। रामू के द्वारा गरीबों की स्थिति में सुधार होने लगी। उनका जीवन अब पूरी तरह से बदल गया था। उन्हें खुशियों का अनुभव हो रहा था जो उन्हें कभी महसूस नहीं हुई थी। समय बीतता गया और एक दिन रामू को गांव के सरपंच की योजना के बारे में सुनाया गया। सरपंच ने उसे कहा, रामू, तुम्हें हमारे गांव का सबसे अमीर आदमी बनाया जाएगा। रामू को यह सुनकर चकित हुआ। वह सोचा, मैंने तो सिर्फ अपने दिल की सुनी और अपनी भलाई के लिए काम किया, लेकिन मुझे कभी अमीर बनने का इरादा नहीं था। रामू ने सरपंच से कहा, मुझे कोई अमीरी की ज़रूरत नहीं है। रामू ने सरपंच से कहा, मुझे कोई अमीरी की ज़रूरत नहीं है। मेरी सबसे बड़ी धन की संपत्ति मेरा संघर्ष और मेरा संवेदनशीलता है। मैं यह चाहता हूँ कि गांव में सभी लोग सुख और समृद्धि से जीं। सरपंच ने रामू के वचन को समझा और उसे सम्मानित किया। गांव वाले भी रामू के साथ थे। उन्होंने समझा कि अमीरी का मतलब पैसों की बढ़ोतरी नहीं होती, बल्कि अमीरी का सही मतलब दिल से आता है। रामू ने अपनी सच्चाई और संवेदनशीलता से गांव को अमीर बना दिया और वहां का जीवन सुख शांति से भरा हुआ था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली अमीरी वही है जो दूसरों की मदद करने में समर्थ हो। पैसों की माया से नहीं, बल्कि अपनी सच्ची और संवेदनशील सेवा से हम असली अमीरी का अनुभव करते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि अमीर तो वही होता है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने संपत्ति और समय का सही उपयोग करता है, और जीवन को खुशियों से भरने का असली तरीका होता है दूसरों की मदद करना और साथ में समृद्धि को बांटना।